हेलो नरेंद्र मोदी जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे आँख अंधे हो चुके हैं क्या? या तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? क्या तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो बोल के दुनिया भर के लोगों में लड़ाई झगड़ा मचा के वो लोग का हक छीनना चाहते हो क्या? तुम एक सरकार हो, पता है क्या? तुम्हें सरकार लोगों ने बनाया है, पता है क्या? जो आप सरकार हो, आप उच्च स्थान में बैठ के बहुत अच्छे कुर्सी में चेयर में बैठते हो ना, वो तुम्हारी औकात नहीं कि इतने तुम जाके उस चेयर में बैठ जाओ। तुम्हें उस औकात तक पहुंचाने वाली जनता है, पता है क्या? अभी जनता इतने गड़बड़ में है, जनता इतने दुख में है। तुम क्या कान में क्या इंजेक्शन डाल के बैठे हो क्या? तुम बहरे हो क्या? बहरे हो चुके हो क्या? या तुम अंधे हो क्या? तुम्हारे आंखें नहीं है क्या? मणिपुर में इतने जन के साथ बुरी बुरी बातें हो रही है। मणिपुर में बहुत सारे जन मर चुके हैं। कम से कम 250 चर्च, 100 मंदिर 100 मंदिर टूट चुके हैं। बहुत सारे जन रोड में आ चुके। तुमने क्या तुम्हारे कान में खुजली हुई है क्या? जो तुम लोगों की आवाज़ नहीं सुनते। तुम अंधे हो चुके हो क्या? तुम्हारे आंख दिखाई नहीं देते। इसलिए हमारे सरकार जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यदि तुम सरकार पद को संभाल नहीं पाते हो ना, तो सरकार में से हट जाओ। तुम जाके फिर से चाय बेचो। जैसे तुम पहले चाय बेचते थे ना, वैसे रेलवे में जाके फिर से चाय बेचो। क्योंकि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम देश को संभाल पाए। तुम्हारा हिंदुस्तान है ना, मणिपुरी कौन सा नेपाल का नहीं, कौन सा जापान चाइना या पाकिस्तान का नहीं, तुम्हारा इंडिया का हिस्सा है ना जो मणिपुरी। वहाँ पर 200 का 3000 तीन कितना 250 चर्च टूटाया गया है। 3000 क्रिश्चियन लोग को टारगेट किया गया है। तुम जो मोदी सरकार है ना, ये सारी गलती है ना तुमने की है, पता है क्या? तुम खुद बीजेपी में गुजरात गांव में हिंदू है दुनियादारी बोल के है ना, तुम लोग हिंदू को क्रिश्चियन लोग को दबाने के लिए है ना, हिंदू लोग को ऊपर उठा के है ना क्रिश्चियन लोग को दबा रहे हो ना। औकात भूलना मत। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है। जितने तुम क्रिश्चियन को सताओगे ना, उससे डबल क्रिश्चियन बनते रहेंगे। हाँ, जो मणिपुरी में घटना हुई ना, 2 महीना हो गया। यदि तू सरकार होता है ना, तुम सरकार होते ना कि इसका प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है बोल के जाकर भाषण देते थे। हमें अभी बीजेपी सर नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक बीजेपी। बीजेपी सरकार अभी 2024 में आएगा भी नहीं, उसके आने की औकात भी नहीं है। क्योंकि अभी हमें 2024 में हमें इंदिरा गांधी चाहिए। तुमने बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारे औकात थी ना, पता चल गया। तुम एक बीजेपी नेता सरकार होकर भी है ना, तुम लोग ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, पता है क्या? खुद हिंदू हिंदू कहते हो ना, हिंदू के 100 मंदिर 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 टूट चुके हैं। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जीना हराम हो चुका है। तुमने क्या उखाड़ा, बोलो क्या उखाड़ा? राहुल गांधी जाकर वहाँ नेपाल, वो क्या बोलते उसका, मणिपुर में जाकर लोगों को सांत्वना देकर आया। तुम तो मंत्री है ना, तुम तो नेपाल, तुम तो विश्व के सरकार है ना, तुम्हें जाकर वहाँ पर शांति देना चाहता ना। तुम क्या उखाड़े थे इतने दिन से? कहाँ तुम क्या किसी लड़की लोग के साथ टाइम पास भी तक कर रहे थे क्या? इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अभी तुम्हारे औकात नहीं कि दोबारा इलेक्शन में जीत पाओगे। हाँ, हम लोग नेपाल से है, मैं नेपाल से वीडियो बना रहा हूँ। मेरे जितने भी नेपाली भाई बहन इंडिया में है ना, तुम लोग किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते। हाँ, मणिपुर में इतने जन रो रहे, मैंने कितने जन के आंसू देखा हूँ, पता है क्या? मैं एक नेपाली हूँ, तुम लोग के इंडिया में जितने लोग हैं ना, उन लोग के विषय में वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग का आंसू बहुत गिर चुके हैं, वो लोग बहुत दुख में, वो लोग बेघर हो चुके हैं। तुम तो सरकार हो, तुम्हें तो ये पता चलना चाहिए ना। जब तुम लोग ऐसे लापरवाही करोगे ना, तब हमारे जैसे लोगों को बोलने में तैयार होना पड़ता है। इसलिए मोदी सरकार जी, 2024 में तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तुम हार चुके हो। 2024 के अंदर ही तुम्हारी राजनीति चलेगी, उसकी बात नहीं चलेगी। हाँ, मणिपुरी में 4 दिन से घटना चल रहा है, 2 महीने से घटना चल रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों को सताए जा रहा है। यहाँ ये
कौन से बजरंग दल या दूसरे बजरंग दल और दूसरे क्या बोलते हैं इसको, ये सारे ग्रुप मिलके एक क्रिश्चियन लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है। वो क्रिश्चियन लोग बेचारे बेघर हो चुके हैं, उनके 230 या 50 चर्च टूटा दिया गया है, उन लोग को गांव से निकाले जा रहे हैं। तुम तो सरकार हो ना, तुम लोग के लिए क्रिश्चियन लोग ने दुआई किए है, तुम लोग के लिए दुआई मांगे, तुम क्या उखाड़े बोलो। बस तुम्हारा उद्देश्य ये है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इंडिया हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इन क्रिश्चियन लोग को गाँव में से उठाकर फेंक रहे हैं ना। तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं कि हिंदू राष्ट्र बना पाए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग हर जगह में तुम हिंदू से भी 2 गुना आगे है। और दूसरी बात, किसी राष्ट्र में भी यदि नेपाल को चाहे तो नेपाल में भी बहुत सारे धर्म के लोग बैठे हैं। और दूसरी बात, इंडिया में है ना, इंडिया में भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, निरंकारी सारे ग्रुप के लोग बैठे हैं। तुम बाई चांस हिंदू का आगे ले आओगे ना, हिंदू बहुत सारे नहीं है, हाँ, हिंदू थोड़े हैं, और दूसरे में मुस्लिम है, तीसरे में क्रिश्चियन है, थर्ड में बौद्ध, निरंकारी, सदगुरु, बहुत सारे जनता है। हाँ, ये देश है ना तुम्हारे बाप का नहीं है, ये पब्लिक का देश है। इसलिए मेरा बाप का देश है बोल के किसी को तुच्छ दिखाना, किसी को उच्च दिखाने बंद कर दो। और ये धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना है ना, बंद कर दे मोदी सरकार जी। हाँ, तुम गुजरात के होंगे भले, हिंदुस्तान हिंदू के अंदर बहुत सारे तुम्हारे देवी देवता मूर्ति पूजा तुम्हारे पास होंगे ना, उधर ही रखना, ऊपर स्मार्ट करना पे मत। नहीं तो जो 2024 आने वाले है ना, कुर्सी में बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो मैं नहीं, तुम बीजेपी है ना, शुरू में आकर बहुत सारा भाषण दिया था, हम जनता के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पैसा देंगे, दुनियादारी बोल के, तुमने कुछ भी नहीं उखाड़ा है, पता है क्या। तो बीजेपी जब से आया ना, तब से लोगों का जीना हराम हो गया है, रेट बढ़ते गया, एक टमाटर का भाव 200 रुपये हो चुका है। क्या उखाड़ा तुमने बीजेपी आकर, मोदी सरकार तुमने क्या उखाड़ा। लोगों को भाषण देते कि मैं चाय बेचते हुए चाय, मैं दुखों को, लोगों का दर्द जानता हूँ, दुखों को जानता हूँ, बोले क्या उखाड़ा तुमने जनता के लिए, क्या अच्छा किया बोलो। रेट बढ़ाते गया, कभी ना कभी कौन सा भाषण, कभी पाकिस्तान में बम फोड़ा और आके कहते कि मैं उन लोग को सज़ा दिलाऊंगा, बल्कि फोड़ा खुद ही और सज़ा दूंगा बोल के जनता की नज़र में हीरो बन गए और बोर्ड में जीत चुके हैं। हाँ, तो अभी मणिपुरी में इतने हिंदू भाई मर चुके, इतने क्रिश्चियन भाई मर चुके, इतने घर जल चुके, तुम्हारे कान बहरे है क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, तुम्हारे आँख अंधे है क्या, तुम्हें देखा ही नहीं देता है क्या। इतना जब हंगामा हो चुका है, तुम क्या अंधे हो क्या, जो देखते ही नहीं है क्या न्यूज़ व्यूज़, तुम क्या बहरे हो क्या, तुम्हारे कान फूट चुके हैं क्या, नहीं सुनते क्या। हम जो न्यूज़ देखते हैं ना, हमारे आँख में से आंसू आ जाते। देखो मेरी जो आँख लाल है ना, सुबह से रो रहा हूँ। वहाँ पर 4 वर्ष के लड़के के साथ बलात्कार हो रहा है मणिपुरी में। अभी हिंदू क्रिश्चियन के विरुद्ध में है, क्रिश्चियन हिंदू के विरुद्ध में है, सारे क्रिश्चियन लोगों को उठा के जगह जगह में पटका जा रहा है। तुम सरकार हो कि या सरदार हो, तुम नरेंद्र हो कि या नारायण हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार सुधर जाओ। हाँ, तुम्हारे औकात नहीं कि उस टेबल जिस कुर्सी में बैठने के, तुम्हें हमने बिठाया, हमारे जैसे पब्लिक ने। हाँ, तुम जो इंडिया के सरकार हो ना, जो हमारे पब्लिक है, बहुत बड़ा है, नेपाल छोटा देश बोलते हैं ना, तुमसे अच्छा नेपाल है। पता है क्या, नेपाल में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाते हैं ना, सरकार सामने खड़ा हो जाता है। तुम्हारे देश में इतना हंगामा हो रहा है, तुम क्या सोच चुके, मर चुके हो क्या। तुम्हारे देश में कुछ नहीं हो रहा है। ये दंगा फसाद को रोको, लोगों को शांति दो, और मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, क्योंकि जो लोगों के आंसू है ना, मैंने देखा है। हाँ, तुमने नहीं देखा है। हर एक जन मुझसे फ़ोन करके रो रहा है, भाई इस देश के लिए दुआएं कर बोल के। तुम सरकार लोग आराम से सोकर कभी दिल्ली घूमने जा रहे, कभी पाकिस्तान जा रहे, कभी हिंदुस्तान जा रहे, कभी इधर, कभी ना कभी उखाड़ते रह रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ना, सुधर जाओ। यदि 2024 का वोट जीतना है ना, सुधर जाओ, नहीं तो दोबारा किसी लायक के भी नहीं रहोगे। राहुल गांधी है ना इंडिया का, उसको सब लोग सपोर्ट करना। राहुल गांधी 2024 में जीतना ही चाहिए।
क्योंकि वो हर एक लोगों के लिए अच्छा सोचता है। मोदी है ना, ये खाली हिंदू के लिए सोचता है और क्रिश्चियन लोग को देश से निकालने का इसका पूरा बंदोबस्त, क्रिश्चियन मुस्लिम को निकालने का इसका पूरा आयोजक है। इसलिए ये मोदी को कोई भी वोट मत डालना।